आज 1 सितंबर 2024 का मैंने सुबह का अखबार पढ़ा। उसमें एक खबर छपी थी कि एक 17 वर्षीय बालिका का डेंगू की बीमारी से जगदलपुर छत्तीसगढ़ के मेकॉज यानी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में निधन हो जाता है। इस वक्त पूरा बस्तर डेंगू की बीमारी से जूझ रहा है, डेंगू की बीमारी से संघर्ष कर रहा है। यदि एलोपैथ की चिकित्सा में देखा जाए तो अभी तक डेंगू की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ के अंदर डेंगू से पीड़ित पेशेंट का उसके सिम्टम के आधार पर इलाज किया जा रहा है। जैसे कि पेशेंट को यदि सर दर्द है तो दर्द की दवाई दी जा रही है, यदि पेशेंट को बुखार है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है। इस आधार पर पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूंगा। आज से करीब 5 साल पहले मेरे जीजा जी जो नागपुर में जॉब करते थे, उनको डेंगू था। तो मैंने उनको रायपुर बुलाया ताकि मैं उनका एम्स में इलाज करा सकूं। उस समय उनका प्लेटलेट्स करीब 70 से 75 हजार के बीच में उनका प्लेटलेट्स आ गया था। तो जब मैं उनको एम्स इलाज करने के लिए ले गया तो वहां पर उनको इलाज के नाम पर पीसीएम पैरासीटामोल दिया गया, केवल पैरासीटामोल, और उसके बाद उनको घर जाने के लिए बोला गया। तो हम लोग घर आ गए। चूंकि बीमारी गंभीर थी, जानलेवा है डेंगू, तो हम लोगों ने जो वरिष्ठ गांव के वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और जो आयुर्वेद का नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया और जो डेंगू का इलाज निकल के आया वो बहुत ही सस्ता सरल इलाज था। उसी इलाज के आधार पर हमारे जीजा जी बहुत तेजी से रिकवर हुए। तो मैं आपको डेंगू का वो इलाज शेयर करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। जो डेंगू का पेशेंट है उसके पंजे के आकार का आपको 2 से 3 पपीते का पत्ता लेना है। 2 से 3 पपीते का पत्ता आपको लेना है और ये देखना कि पपीते का पत्ता ताजा हो, उस पे धूल न लगा हो, पुराना ना हो, सूखा ना हो। ताजा पपीते का पत्ता आपको 2 से 3 पेशेंट के पंजे के आकार का लेना है। उसको सिलबट्टे में पीसना है। पीसने के बाद आपको आधा गिलास पानी लेना है। उस पिसे हुए पपीते के पत्ते को आधा गिलास पानी में डाल के किसी कॉटन कपड़े से आप अच्छे से छान लें। छानने के बाद पेशेंट को पीने के लिए दे दें। ये काफी कड़वा होता है टेस्ट में, तो पीने के बाद पेशेंट को थोड़ा अजीब लगेगा तो आप ऊपर से उसको शक्कर दे सकते हैं ताकि उसके मुंह की कड़वाहट दूर जाए। ऐसा आपको दिन में सुबह, दोपहर और शाम, पहले दिन सुबह, दोपहर, शाम करना है। उसके बाद अगले दिन आपको सुबह शाम, ऐसा केवल आपको 1 हफ्ता करना है। और आप देखेंगे पेशेंट का जो प्लेटलेट्स सडनली डाउन हो जाता है, क्योंकि डेंगू में पेशेंट की डेथ, प्लेटलेट जब कम होता है तभी पेशेंट की डेथ होती है। तो प्लेटलेट्स काफी तेजी से बढ़ता है। दूसरा, यदि आपको कहीं से गिलोय मिल जाए, गिलोय का पौधा, इसको कई जगह गुड़ीची, कई जगह अमृता बोला जाता है। यदि आपको गिलोय मिल जाए, गांव के बुजुर्ग से आप पूछें, किसी भी बुजुर्ग से पूछें, उनको नॉलेज होता है गिलोय किसको कहा कहते हैं, उनको पता हो, तो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। गिलोय का तना पेशेंट की कानी उंगली के बराबर लेना है और यदि संभव हो तो पपीते के पत्ते के साथ ही पीस के उसको आप दे सकते हैं। यदि गिलोय आपको न मिले तो एक आती है, हर आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी बनाती है, अच्छी किसी फार्मा कंपनी का आप गिलोय घनवटी लीजिएगा। 2 गोली पेशेंट को सुबह, दोपहर, शाम, या आपको कंटिन्यू 1 हफ्ता करना है। अब क्योंकि डेंगू से पीड़ित पेशेंट को शारीरिक कमजोरी आ जाती है उस दौरान, डेंगू की बीमारी के दौरान, तो आप पेशेंट को, यदि पेशेंट हार्ट का पेशेंट नहीं है, किडनी का पेशेंट नहीं है, तो रेगुलर आप कम से कम 2-3 नारियल का पानी पेशेंट को आप दीजिए पीने के लिए। दूसरा चीज, जो यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो हर गांव में आपको बकरी मिल जाएगी। बकरी का दूध आधा गिलास निश्चित तौर पर, यदि कोशिश करें, कम से कम आधा गिलास दूध 2 टाइम पेशेंट को दें। यह भी काफी तेजी से पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। तीसरी चीज, यदि कहीं पर आपको वीट ग्रास मिले, छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी माताएं बहनें जो ज्वारा निकालती हैं दुर्गा पूजा में, तो यदि वो मिल जाए आपको वीट ग्रास, तो उसको आप 1 मुट्ठी लेके पीस के उसका भी रस
आधा ग्लास पानी में डाल के छान के पेशेंट को दें। ये चीजें पेशेंट को इतनी तेजी से फायदा करेंगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन मैं ये आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं और मैं निश्चित आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये निश्चित तौर पर पेशेंट को 100% लाभ करेगा। यदि आपके मन में थोड़ी भी शंका है तो आप एलोपैथ में पेशेंट का इलाज कराइए। एलोपैथ की जो दवाइयां एलोपैथ के एमबीबीएस डॉक्टर देते हैं उनको आप लीजिए। पेशेंट को पपीते का पत्ते का रस देने के 1 घंटे बाद उन दवाइयों का आप सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।